धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। धीरे धीरे पढ़े, छोटा पाठ है, भाव को समझते समझते। कर्म न कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो। जन्मे मरे अकेला चेतन, तत्व ज्ञान लेखो। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो। समता धर्म महिमा में अपना, आत्म आप भजो। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। देखत हो निहाल आओ, निज परम प्रभु देखो। आया लोगों समझ निशान, हेलो, हंताणं नमो सिद्धाणं, नमो वायुयाणं, नमो वैश्वायाणं, नमो योगे सवसागुणम्। 105 नमो यार
जी कभी कुछ दूसरे के लिए करता ही नहीं है। जो कुछ करता है वह अपने लिए ही करता है। अकृत पुण्य के भाव में जो उसने पाप कमाए उस पाप को अकृत पुण्य ही होगा। आगामी काल में उसको वैसे ही पापोदय आए। वो सोच रहा था मैंने सेठ जी की विश्वास से चाबियां ली मंदिर की और इस तरह से सेठ जी को मूर्ख बनाया, लेकिन उसने सेठ जी का विश्वासघात नहीं किया बल्कि अपना ही विश्वासघात किया। 10 वर्षीय शुद्धात्मा का यदि विश्वास नहीं करोगे, शुद्धात्मा को दिखाने वाले पंच परमेश्वरी का विश्वास नहीं करोगे, तो जीव अपने साथ ही विश्वासघात करता है। बाह्य सामग्री उदय अनुसार प्राप्त होती है। सुख दुख का वेदन परिणामों के अनुसार होता है और कार्य योग्यता अनुसार होता है। ये भगवान के बताए गए तत्व का एक विश्वास नहीं करता तो अपने साथ ही विश्वासघात करता है और उसको वैसा पाप करने पर दुर्गति में बहुत लंबे काल तक भटकना पड़ा और तो और ऐसी दुखमय परिणाम, दुखमय पर्याय की और ऐसी पर्याय करते करते उसको पुण्योदय से अपने पुण्य की पर्याय, क्योंकि मनुष्य पर्याय है, पुण्योदय से प्राप्त होती है। लेकिन अगर पुण्य की पर्याय में पूर्व के किए गए पापों का दंड वो भोग रहा था, वहां आहार दान किया तो पुण्य बद्ध हुआ, मुनिराज का उपदेश सुना, वहां की आयु पूरी करके सौधर्म स्वर्ग में देव बना और सौधर्म स्वर्ग से माता को संबोधित करने आया। माता ने आई का माता जी व्रत धारण किए और पुत्र का मोह था तो अगली पर्याय में क्या होता है, उसी माता के गर्भ से धन्य कुमार के रूप में उसका जन्म होता है। बलदेव आदि 7 जो उसके पुत्र थे और बलदेव उसके पिता बनते हैं और जो 7 पुत्र थे उसके बड़े भाई बनते हैं। वे उससे बहुत ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके जन्म से ही अपार संपदा उसके पुण्योदय से प्राप्त होती थी और उसके कारण उज्जैन में जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माता जो पूर्व में उसी पुत्र की वांछा करती थी कि मेरा पुत्र ऐसा हो तो यही हो, निदान बंद किया था। हमारे कुंदकुंज स्वामी नियम साक्षी में कहते हैं कि इस जीव में मिथ्यात्व आदि भाव की चिर भावना तो की, लेकिन सम्यक्त्व आदि की भावना इस जीव ने भाई नहीं। और धन्य कुमार का जन्म होते ही क्या हुआ, अपार संपदा तो मिली, उसके भाई ईर्ष्या करते थे और इसे तो अपार संपदा मिलती ही जाती थी। एक दिन व्यापार करने की कही तो व्यापार करने पर एक खटिया लेकर के आया, उसमें से भी रत्न निकले, पत्र निकला कि ऐसे ऐसे स्थान पर नव निकला है, उसका तो स्वामी है कि ऐसे बाहर में पुण्योदय से सारी संपदाएं प्राप्त होने लगी। लेकिन क्या हुआ, उसके भ्रातागण इतनी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने सोचा इसको मार देंगे, उसके बाद तो सारी संपदा हमारी ही है। उसको धोखे से
पहला फुसला करके वन क्रीड़ा करने के लिए लेकर के गए और वहां पर वाटिका में जल क्रीड़ा करने के लिए आग्रह किया। उसने कहा, जल गाय के जीवों को कष्ट होगा, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता। फिर युक्ति लगाकर सबने कहा, कम से कम वाटिका का जल तो देखो। और वाटिका का जल देखने के लिए उसने जैसे ही थोड़ा आगे झुका तो भाइयों ने उसे धक्का देकर के उस वाटिका में गिरा दिया। ऊपर से पत्थरों की बौछार की और वहां पर जल गाय के जीवों को कष्ट हुआ और उनका रक्त आदि निकला। तो भाइयों को लगा कि हमारा भाई मर चुका है। और वहां पर क्या होता है, ऊपर से पत्थर पटकना शुरू कर दिए, लेकिन पुण्योदय से उसके प्राण नहीं गए। लोक में भी कहावत है, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। पुण्योदय से उसको प्राण बच गए। समय सार जी की गाथा से कहे, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तो मार कैसे सकोगे जब आयु नहीं सकते नहीं। और ऐसे भीषण गर्भ का उदय आया, लेकिन वो कैसे बचा वो अब आपको बताते हैं। ज्यो कर्म की भीषण वर्षा में निज में छिपारे ज्ञानी, कोई भी दुख उनको नहीं हो कैसे गुरु ज्ञानी। वैसे ही वापिका के गुप्त क्षेत्र में गुप्त है, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। भाइयों ने सोचा ये मर गया कहकर चले दिए, हम मारते इस विकल्प से मरे कोई नहीं। कर्म बंद करके प्राणी भव भव दुख पाते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। और क्या हुआ वहां पर, धन्य कुमार उस बावड़ी से बाहर निकल करके आए। कोई चोट नहीं लगी कि एक जरा सी खरोच तक नहीं आई थी उसमें गिरने के बाद। सोचो कितनी गहरी वाली बावड़ी में गिरे थे, कोई चोट नहीं आई। बताओ उसे किसने बचाया कि वो पूर्व में जो आहार दान के परिणाम किए थे उस परिणाम भी बचाया। वर्तमान में जो जल काय की रक्षा का परिणाम था कि हम पानी के अंदर जल क्रीड़ा नहीं करेंगे, पानी के जीवों को नहीं सताएंगे, तो वर्तमान का जो पुण्य परिणाम था, शुभ परिणाम था, दया का परिणाम था, उसने उसे बचाया। रक्षा करने का भाव जिससे हो सकता है उसे कौन मार सकता है? जिसने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, बुरा कहा नहीं, भला उसे कौन बुरा कर सकता है, कौन बिगाड़ कर सकता है? यदि हमारा बुरा होता हुआ दिखाई देता है, हमारा अनर्थ हुआ दिखाई देता है, तो हमने पंच परमेष्टि की विराधना की होगी, धर्मी धर्मायतनों की धर्मात्माओं की विराधना की होगी, उसके फल में ही हमारा बुरा होता है। बाकी जो शुद्धात्मा का अनादर करते हैं, पंच परमेष्टि का अनादर करते हैं, उनका पग पग पर अनादर होता है। और जो शुद्धात्मा का आदर करते हैं, पंच परमेष्टि का आदर करते हैं, उनका पग पग पर आदर होता है। और वहां पर बचने के बाद उसे घर जाने का विकल्प आया, लेकिन फिर घर जाने के विकल्प से विरक्त हो गया कि मेरे भाई तो मेरे से प्रेम करते नहीं, हरदम मेरे से ईर्ष्या करते रहते, भला उस घर में जाकर के मैं उनको और कष्ट क्यों दूं कि उनको मेरी तरफ देख करके विकल्प होता है, मैं तो कहीं चला जाऊंगा। और फिर क्या हुआ? भ्राताओं के व्यवहार से घर से
और क्या हुआ कि वो अपार वैभव था, उस अपार वैभव को उसने सोचा मेरे भाई संभालेंगे, मैं तो प्रभु का नाम लेकर के, ऐसी भक्ति लेकर के आगे चलता हूं। अब वो देश में नहीं, विदेश की ओर, क्योंकि पुराने जमाने में नगर को ही देश कह देते थे और इस तरह से अनेक जगह को देश आदि का संबोधन होता था। और अब उसने तो राजरही की ओर कदम बढ़ाए कि मैं राजरही की तरफ जाऊंगा। उसके पास कोई धन आदि की व्यवस्था नहीं थी। वन क्रीड़ा करने गए थे, वहां क्या आवश्यकता पड़ती, बड़े भाई साथ में थे। लेकिन बाहर से देखा जाए तो उसके पास कोई धन आदि की व्यवस्था नहीं थी, खाली हाथ जा रहा था, दिख रहा था। लेकिन उसके हृदय में पंच परमेष्टि की भक्ति थी, देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान था। भले ही वो खाली हाथ जा रहा था लेकिन खाली नहीं था। और फिर क्या हुआ? धिक्कारी धन वैभव को, भाई भाई को मार न जान, इस धन को हम नहीं चाहते, तज कर इसको जान। न्याय अन्याय सब हो के विधि जिस वश जमाते हैं, धन्य कुमार माता पिता धन वैभव सबको छोड़ के जा रहा, अंतर में किसी को साथ के लेके जा रहा। बाहर से तो वो धन संपदा, माता पिता परिवार सबको छोड़ के जा रहा था, लेकिन अंतर में उसके कुछ पास था। क्या था उसके पास अंतर में? मेरा समय साथ तू ही जीवन का, मेरा समय साथ सच्चा साथी ना, तेरा ना छूटे कभी हो सा। हो मेरे भगवन हमेशा रहियो मेरे साथ, मेरे भगवन हमेशा रहियो मेरे साथ। सब छूट जाए ओ ना, धर्म न छूटे मेरे ना, मेरा साथी तू ही है मेरे ना, मेरा साथी। और ऐसे धन वैभव को, परिवार को छोड़ करके जा रहा था, लेकिन अंदर में समय साल को बीतते हुए जैन शासन उसका पहलवान देखते हुए, यदि सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन धर्म ना छूटे। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा था। उसके पास धन आदि की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन उसके पास मूल धर्म साथ में था। और ये जैन धर्म जिसके हृदय में होता है, उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि जिसे जिन धर्म की महिमा होती है उसे बाहर में अपने आप व्यवस्थाएं होती जाती है। और कैसे वो जा रहा है, मानो आपको पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने आंखों के सामने, जो बताते जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहा है। और जैसे फिल्म देखते हैं तो बैकग्राउंड गाना बजता है, ऐसे यहाँ पर भजन चलता है। जिंधरम तेरा संजामरम, जिंधरम तेरा संजामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। आए पाप उदय नहीं खेद करें। क्या करना भैया, पाप का उदय आए तो
आए पाप उदय नहीं खेद करें, आए पुण्य उदय नहीं हर्ष करें। पुण्य पाप दो पार आत्मा को लख, पुण्य पाप दो आत्मा को लख, आनंदित नित्य रहेंगे हम। जिंधरम जिंधरम तेरा समझामरम, जिंधरम जिंधरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी देंगे हम। बाहर धन की असारता का विचार करते हुए और चैतन्य धन की सार्थकता का विचार करते हुए धीरे धीरे एक गांव के पास पहुंचा। वहां पर एक खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा था। उसे देखने लगा, क्योंकि जीवन में उसने किसी को खेती करते नहीं देखा था। ऐसे धन संपदाओं के बीच रहा, कभी व्यापार आदि नहीं कार्य नहीं किया, तो खेती करते हुए देख रहा है कि ये जमीन के अंदर माटी में ये हल जोत रहा है, ये क्या चीज है, क्या कर रहा है। पहुंचा एक स्थान जहां एक कृषक हल चला, ऐसी विद्या न देखी मैंने कौतूहल उपजा। लख महापुरुष उसको कृषक अभिनंदन करते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी सुनो जी। और उसको देख करके ही उस किसान को ऐसा लगा, अरे ये तो कोई महापुरुष आ रहा है। उसके माथे पर चमक थी, चेहरे पर प्रसन्नता थी, और ऐसी उसकी मुद्रा को देख करके उसे लगा, अरे ये तो कोई महापुरुष है। वो किसान भी जिनधर्मी था पर खेती का काम करता था। हालांकि श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में कहा है, खेती आदि कार्य करने में बहुत हिंसा होती है, लेकिन आजकल वर्तमान परिवेश में देखें तो ऐसी सब्जियां आने लगी, जीएम फूड जिसे कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड, कि वो अनाज या सब्जियां उत्पन्न करने के लिए उसमें सूअर के जीन्स डाल रहे हैं। भुट्टा आता है वो अमेरिकन भुट्टा मीठा वाला, उसके अंदर सूअर का, मगरमच्छ का, मछली का ऐसे जीन्स डालते। जो आजकल अलग अलग तरह के फल आते हैं, सब्जियां आती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर ऐसे जीन्स डाले जाते हैं। वो आधे घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, हम आपको लिंक पहुंचाएंगे। माने जितना नुकसान हिरोशिमा नागासाकी जो हुआ था ना, परमाणु बम फेंका था, उसमें जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे कई ज्यादा नुकसान ये जीएम फूड वाली सब्जी और फल को खाने से होता है। हम आपको इसकी लिंक पहुंचाएंगे, आप देखना। तो उस जमाने में वो खेती तो करता था, लेकिन अंदर में उसको ऐसा रहता था, अरे हिंसा होती है, पाप होता है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक जितनी बने वो करता था। क्योंकि भैया आजीविका के लिए पानी आदि का वहां प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई कहे हम तुम्हें 100 मोहरे दे और अनछना पानी ढो लो, तो वो जिन धर्म का भक्त जो होगा वो 100 मोहरे नहीं लेगा और ना ही पानी ढोलेगा, क्योंकि उसे उसके अंदर भगवान दिखते, ये जीव भी भगवान है, पानी के जीव। और वहां पर उस किसान ने उस धन्य कुमार से आग्रह किया कि इतनी धूप में आ रहे हो, भोजन का समय हो रहा है, और उसने कहा कि मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, आप भोजन करो। धन्य कुमार बोले, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं, धनवान थे, धर्मात्मा परिवार से थे, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं। तो उसने कहा, मैं भी जैन हूं और मैं भी शुद्ध भोजन करता हूं, आपके लिए मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। कहाँ शुद्ध भोजन मेरे पास है ओ कुमार, जिन धर्मी अनुयायी मैं
जो हरे कुमार। देख विनय धन्य कुमार उसका आग्रह स्वीकार करते हैं। धन्य कुमार का मंगलकारी सुनो जी, जीवन बने मान। और क्या हुआ? क्योंकि बड़े सरल चित्त वाले जीव यदि विनय पूर्वक ऐसे आग्रह करे तो उसके आग्रह को ठुकराते ही है। उसने बड़े विशुद्धि से विनय से कहा था कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए भोजन के लिए, क्योंकि कई लोग तो मायाचार के ढक्कन से भरे हुए होते हैं। कहते हैं भोजन करेंगे क्या, भोजन करके आए क्या, भोजन करा दे। मैंने ऐसे भी कहते हैं लोग, मैंने मायाचार के ढक्कन से भरे हुए होते हैं। कहीं जाए पंडित जी आपका तो भोजन हो गया होगा, आपका तो खुद ही बनाते होंगे पंडित जी आप भोजन, हमको तो पता नहीं कैसे विधि है आपकी, कैसे शुद्ध लेते, आप खुद ही बना लोगे भोजन, हम सामग्री दे देंगे आपको। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने आग्रह किया, एक शिला के ऊपर बैठने के लिए आग्रह किया, शिला को झाड़ दिया, आप यहाँ पर विराजो, मैं आपके लिए योग्य पात्र लेकर के आता हूं। और क्या हुआ? भोजन का पात्र लेने कृषक घर को जाते हैं। वो तो हल चलाते स्वर्ण घट निकला। वो तो हल चलाते स्वर्ण घट निकला। को तो हल तो तत्व के भाते समकित को पाते हैं। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी, और क्या हुआ? वहां पर उसको कौतूहल हुआ कि ये हल चला रहा था, कर क्या रहा था, जरा मैं भी तो देखूं। उठ करके उसने हल चलाने की कोशिश की, और जैसे ही हल चलाया तो अंदर से खटने कर की आवाज आई, क्योंकि अंदर में एक घड़ा था, सोने का घड़ा, और उसके अंदर रत्नों की स्वर्ण की अशरफियां थी। उसने देखा अरे ये कहां से निकला, और उसने सोचा आप होते तो क्या करते भैया, आप होते तो क्या करते? वो तो भोजन कराने के लिए आपके लिए पात्र लेने गया, आप कहोगे भोजन छोड़ो, घड़ा लो और निकलो यहां से। लेकिन उसने देखा अरे नहीं, ये तो इसके खेत में से निकला, खेत किसका, तो मालिक भी यही होगा। दो चार जेब में भी नहीं रखी, क्योंकि उसके पास भोजन पान की कछु व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं रखा, उल्टा उसके ऊपर धूरा डाल दिया, धूल डाल दी और वो ढक दिया। और क्या हुआ? उसने सोचा कि इसी धन के कारण ही तो मेरे भाई मेरे जान के दुश्मन बन गए। यदि मैं यहाँ पर कुछ करते हुए दिख गया तो किसान मुझे मार ना डाले। चुपचाप शांति से शिला पे आके बैठ गया कि चलो भोजन की व्यवस्था हो रही है, आग्रह किया है उसने, भोजन करके लेते। और क्या हुआ? भ्राताओं सम न करे व्यवहार, अतः शांत बैठा। पुण्यवान का साथ लक्ष्मी तज नहीं पाती है। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी, पुण्यवान के साथ साथ लक्ष्मी चलती है, विपदाएं पापात्माओं के साथ चलती है। और वहां पर बड़े आदर पूर्वक उसे शुद्ध भोजन कराया किसान ने, और ऐसे भोजन कराया कि जैसे कोई मेहमान आए हो, कैसे कराते हो आप लोग। और उसने तो ऐसे भोजन कराया और ऐसे वचन बोले, आपके आने से हमारे आंगन पवित्र हो गए, जो आपके भोजन हमारे यहाँ पर हुए। ऐसे अच्छे अच्छे वचन बोले। कभी अच्छे वचन बोलना भी तो सीखो। कई बच्चे को भेज देते माता पिता, जाओ पंडित जी को लेकर के आ जाओ भोजन के लिए। बच्चा आया, खटखटाया,
पंडित जी। बोला हाँ बेटा बोलो। पंडित जी रोटी खाने चलो। क्या बोला बच्चा? पंडित जी रोटी खाने चलो, अम्मा ने रोटी खाने बुलाया। तो ऐसे बोलते बड़ों को ही अगर बोलना नहीं आए तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? भैया हमारा घर पवित्र हो गया, आप भोजन करने पधारे, हमारा सौभाग्य है, कुछ अच्छे वचन भी बोलना सीखो। श्रावकाचार्य जी ने कहते हैं वचनों में क्या दरिद्रता, वचन अच्छे वचन बोलने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छे वचन बोलो, मिष्ट वचनों का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। और फिर उसने अच्छी भाषा से अच्छा प्रयोग किया। और आजकल तो लोग नौकरों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, चाहे जैसा बोल देते हैं, लेकिन भैया उदय बदलते देर नहीं लगती कि कल का नौकर आज सेठ बन गया। इसी कथा में आपने देखा सुकृत पुण्य, सेठ बन गया, नौकर का पुत्र था वो, और यहाँ पर धनवान थे वो, ऐसे हो गए। उसने कहा ठीक है आपने आपका आतिथ्य स्वीकार किया, धन्यवाद। वो कह रहे धन्यवाद नहीं धन्य भाग्य। वो धन्यवाद कह रहे, वो कह रहे धन्य भाग्य हमारे कि आपका भोजन कराया। फिर वो कह रहे भैया हमें राजगृह की तरफ जाना है, आप जरा रास्ता बता दो कहाँ कैसे जाना है। आप होते तो क्या बोलते? हाँ ऐसे सीधे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे कर देते। वो बोले अरे भाई 2-4 दिन यहाँ रुक जाओ, हमें थोड़ा सेवा का मौका दो, ऐसे कैसे चले जाओगे? बोले नहीं नहीं आपने इतनी सेवा की, ठीक है हमें राजगृह का रास्ता बताओ। तो रास्ता बताया, ऐसे ऐसे जाना है। अब उस जमाने में कोई मोटरसाइकिल तो थी नहीं तो बिठा के लेके जाता। अब क्या हुआ, उसने भोजन कर लिया था और धन्य कुमार जैसे ही आगे बढ़ा और उसने भी हल चलाया तो खन्नकर की आवाज आई, थोड़ा ऊपर ही था। पर क्या हुआ, स्वर्ण घट को देख कृषक अचरज में पड़ा, उसी महापुरुष का धन है उसी को देते हैं। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। और क्या हुआ, उस किसान से अरे ऐसा घड़ा पहले तो कभी मेरे निकला नहीं, और ये आए थे उसी का होगा, वही रख के गए होंगे। और उसने आवाज लगाई, घड़ा हाथ में लिया, पीछे पीछे दौड़ रहा है, किसके? धन्य कुमार की। आवाज लगा रहा है अरे भैया रुकना, अरे भैया रुकना, धन्य कुमार रुकना, नाम भी पूछ लिया हो तो भैया रुकना, अरे भैया रुकना। अब वो तो आवाज लगा रहा था लेकिन वो तो अपनी धुन में जा रहे थे। और फिर क्या कहा, आवाज लगाई भैया अपना माल तो लेते जाओ, आवाज लगाई भैया अपना माल तो लेते जाओ, नहीं है मेरा सब कुछ तुम्हारा, खाली हाथ का आया। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। उसने कहा भैया हमसे दौड़ा नहीं जा रहा है, थक रहे हैं, तनिक रुक जाओ। रुक गए, उससे चला नहीं जा रहा था। तो बोले भैया ये एक स्वर्ण कलश और ये सब आपका है, आप इतने सालों से तो कभी निकला नहीं, आप आए और आपके निमित्त से निकला है। उसने कहा कि भैया हमारा कहाँ से, मैं तो खाली हाथ आया था। बोले नहीं आपका ही है, इतने सालों से बाप दादा से हम खेती करके आए, कभी कछु निकला ही नहीं जिंदगी में। अब सोचो उतना उसके अंदर माल था, वो पूरे जिंदगी भर काम करे ना तो उसकी एक असर भी खरीद नहीं पाई, इतना उसके अंदर धन निकला था, सोचो। लेकिन वो तो लौटाने आया, किसान भी न्यायवान था। देखो उस जमाने के लोग कैसे होते होंगे बच्चों, समझो। अपने को रास्ते में 100 का नोट मिल जाए तो क्या करोगे? 2000 का मिल जाए तो बोलो, बड़े लोग बोलो, 2000 का नोट रास्ते में मिल जाए तो क्या करोगे? हाँ आज तो लॉटरी लग गई, 2000 का नोट मिल गया, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भैया हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा। कि भैया चोरी की परिभाषा पढ़ी होगी आपने, किसी की रखी हुई गिरी हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठा लेना। मंदिर में तो चढ़ा सकते, चैतन्य जी में रास्ते में से मिली चढ़ा दो, चढ़ा सकते ना। अरे भैया कह रहे किसी की गिरी हुई वस्तु को
उसकी स्वामी की आज्ञा के बिना उठा लेना या किसी और को दे देना, ये चोरी है। अब चोरी का धन मोरी में, मंदिर में मत डालना। अन्याय से कमाया हुआ धन मंदिर के अंदर मत डालना। बड़े पंडित साहब एक बार बोले, आप दो तरह की कमाई करते हो, एक नंबर की और दो नंबर की। अब जो करते हो उनके लिए बात है। दो नंबर की कमाई जो है उसको काय में लगाते हो? दान करने में और फिर खाने पीने में और सब चीजों में लगाते हो। और एक नंबर का पैसा कहाँ लगाते हो? बिजनेस में। व्हाइट मनी तो व्हाइट बिजनेस में लगाते हैं। बोले एक नंबर का व्हाइट मनी बिजनेस में लगाते हो तो बिजनेस फलता फूलता है, और दो नंबर का पैसा खाने पीने में, घर गृहस्थी में लगाते हो, मंदिर में लगाते हो तो घर गृहस्थी में कलह उत्पन्न करता है। दो नंबर का पैसा घर में आता है ना तो झगड़ा होता है, कलह होता है, क्लेश होता है। और मंदिर जी में डाल दो, चैतन्य जी में डाल दो तो ट्रस्टियों के बीच में आपस में तनातनी हो जाती। अब काय के लिए हो रही है कि खोटा पैसा आता है, वहां कलह होता ही। अब देख लेना कहीं पर भी। और ऐसा वो संतोषी जीव था, कमाना है तो न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। और उसने कहा भैया मैं तो खाली हाथ आया था, लेकिन हृदय में तो भक्ति पंच परमेश्वरी की थी, जाप करते करते आया था। वो कह रहा है इतनी पीढ़ी निकल गई लेकिन हमारे तो कुछ निकला ही नहीं। किसान ने कहा ये घड़ा आपको ही रखना पड़ेगा, अब वो मान ही नहीं रहा है। तो उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूं। अब धन्य कुमार ने हाथ में लिया, फिर कहा अब मेरा हो गया? बोले हाँ साहब आपका हो गया, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने लिया कि नहीं लिया? तुमने दिया तो ले लिया, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम्हें लेना पड़ेगा, अब तुम रखो। अब नहीं माने तो उसने भी फिर रखा और कहा कनक कछु ले तो जाओ, आगे के लिए अटके बीरे काम आए। बोले अटके बीरे अगर पाप का उदय होगा तो वो भी जाएगा, वो भी कहां सहायक होगा। अपन सोचते हैं अटके बीरे काम आएगा, सहन सहन करके रखो। लेकिन भैया कब क्या हो जाए। 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे जो संभाल करके रखे थे ना पैसे, माने पुरुष लोगों ने पूछा महिलाओं से कि बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया, ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पास कछु रखे हैं क्या? एक पैसे, एक ड्राफ्ट आने वाला है, चेक आने वाला, तुमको वापस दे देंगे। पत्नी बोली हम क्या कमाने जाते, हम थोड़ी ना कमाने जाते कि हमारे पास पैसे होंगे। और ऐसा पत्नी ने कह दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब ये घोषणा हुई कि नोटबंदी हो गई तो सभी महिलाओं के पता नहीं कहां से, दाल के डिब्बे में से कहां से पैसे 500 और 1000 की नोट निकली। अब कहां से आ गई? इतने दिन से कह रहे हम पे नहीं है, हम पे नहीं है, कहां से निकले? भैया समझते अटके बीरे काम आएंगे, लेकिन भैया अटके बीरे धर्म ही काम आएगा, तत्व ज्ञान ही काम आएगा, भेद विज्ञान ही काम आएगा। ये बाहर के संयोग आदि तो ऐसे अनित्य है, असार है। तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ गए जा रहे। और क्या होता है, उसने तो किसान को दिया और क्या हुआ? पापात्मा लक्ष्मी के देखो पीछे पीछे है दौड़े, धर्मात्मा के लक्ष्मी देखो पीछे पीछे दौड़े। तो भी आत्म की महिमा करवे क्षण में तजते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी। और इस प्रकार वो किसान ने उस धन को लिया। अब उसने सोचा खेती करने की क्या जरूरत, अब इतना धन है तो क्या काय के लिए खेती करे, काय के लिए पाप करे। उस किसान ने, माने जैनी था, जिन मंदिर बनवाए, दान दिया, सबके लिए दीन दुखी जीवों पर करुणा की, आहार दान आदि सब तरह से 4 प्रकार के दान करता रहा और ऐसे उपकार के कार्य किए। क्योंकि पुण्योदय से संपदा पाई तो पुण्य कार्य में लगाया। फिर वो धीरे धीरे राज रही की ओर धन्य कुमार बढ़ने लगा। देखो पुण्य की चेरी लक्ष्मी पीछे पीछे चलती, दाना दिख भावों का फल वो तुमको दिखाती। कृषकों किया पेट धन पे
फिर आगे बढ़ते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी। सुनो जी, और आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसको पुण्योदय से क्या प्राप्त होता है। महाभाग्य सो श्री मुनिवर के दर्श थे भये, महामहिम जो शुद्धात्म को गुर में दिखा रहे। सुन उपदेश धन्य कुंवर शुद्धात्म बांधे हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी, और मुनिराज के दर्शन हुए तो दर्शन करके आनंदित हो गया, उपदेश सुन करके आनंदित हो गया। ओह, ऐसे महामुनिराज के हमको दर्शन हुए, आहा, मेरा जीवन पवित्र हो गया। मुनि दर्शन को चित्त उलसान, धन्य भाग्य प्रत्यक्ष लखान। मुनि दर्शन को चित्त उलसान, धन्य भाग्य प्रत्यक्ष लखान। स्वाभाविक जिन रूप सुहाए, सहज शीश चरणन झुक जाए, आए रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम जब मुनिवर के दर्शन पाए। लगता है आप लोगों को मुनिराजों की भक्ति नहीं, एक ताली तो बजाओ। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब मुनिवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए, जब मुनिवर के दर्शन पाए। और क्या हुआ, आज मेरा धन्य भाग जो मुनिराज के दर्शन हुए, आज मानो मेरे सब कुछ मिल गया हो, ऐसा आनंद होने लगा। अब तक जन्म के जीव कहते थे कि धन्य कुमार, तुम्हारा बड़ा पुण्य का उदय है, तुम बड़े धनवान हो, भाग्यवान हो। लेकिन सचमुच आज मेरे भाग्य का उदय आया कि मुनिराज के दर्शन हुए, और भाग्य का उदय तो ऐसा आया कि मुझे इस पुण्य पाप के उदय से भिन्न बताने वाले मिल गए। और मुनिराज के चरणों की रज माथे पर लगाता है। निर्ग्रंथ गुरु कब दर्शन पाऊं, निर्ग्रंथ गुरु चरणों की रज निज शीश चढ़ाऊं। और कैसे मुनिराज कैसे राज रहे हैं, अंतर मगन है बाहर मगन है, अंतर मगन है बाहर मगन है। अंतर में मंगल है जंगल गवाई है, अंतर में मंगल है जंगल गवाई है। और उस समय मुनिराज का उपदेश संपन्न हुआ, और संपन्न होते से ही ये मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर के बोलने लगा, महाराज जी, लोग मुझे पुण्यवान कहते हैं, धनवान कहते हैं। संसार में कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। महाराज जी, ये संसार मुझे बड़ा विचित्र लगता है। हाँ बेटा, संसार विचित्र है। मुझे विचित्र इसलिए लग रहा है कि ऐसे
धनवान परिवार में मेरा जन्म हुआ, कोई भी प्रकार की बाह्य संपदा की कोई कमी नहीं। मुझे जन्म से ही जहां पर भी मैं जाऊं मुझे धन आदि की प्राप्ति होगी। मेरे 7 भाई मेरे से ईर्ष्या करते, और ऐसी ईर्ष्या वो क्यों करते महाराज जी? मेरे को व्यापार करने के लिए ही भेजा, और व्यापार करने के लिए मैं गया, और व्यापार करते करते मैंने शाम को एक चांडाल के ऊपर दया आई और मैंने उससे खटिया खरीदी। खटिया लेकर के गया तो मेरे भाई बोले, देखो ये तो 100 मोहरे 100 बिगाड़ करके आया, गवा करके आया। मेरे भाइयों ने उस खटिया को पटका तो उसके अंदर हीरे निकले। महाराज जी, मैं तो उस खटिया को इसलिए लाया था क्योंकि वो सुबह से बैठा हुआ व्यक्ति शाम को क्या भोजन करता, मुझे उस पर दया आई। लेकिन इसके अंदर से ऐसे रत्न कैसे निकले महाराज जी, आप बताओ। उसमें एक पत्र भी निकला, उसमें लिखा था कि जिसको भी ये मिले वो नवनिधियों का स्वामी होगा। महाराज जी, मैं रास्ते में आ रहा था तो ऐसे किसान के खेत में मैंने कौतूहल पर हल चलाया तो स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा निकला। मैंने तो उसे लौटा दिया, लेकिन मुझे बार बार ऐसी संपदाएं, ऐसा धन वैभव क्यों प्राप्त होता है महाराज जी? मुझे आप कारण बताओ महाराज जी, कारण बताओ। महाराज जी को बोला, विनय सही महाराज जी, आप तो ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा बार बार धन प्राप्त क्यों होता है? और मेरे 7 भाई जिनकी मैं बड़ी विनय करता हूं, माता पिता का लाडला हूं, विनयवान पुत्र हूं, फिर भी मेरे 7 भाई मेरे से ईर्ष्या क्यों करते महाराज जी? मैंने तो कभी उनका बुरा नहीं सोचा। मुझे बार बार संपदाएं प्राप्त होती, मेरा भाई बार बार ईर्ष्या करता है। आप मुझे बताओ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है महाराज जी, क्यों होता है? तो महाराज जी उसे शांत करते हैं कि पुत्र, तेरी सारी शंकाओं के समाधान होंगे। तू जानता है तेरे ये परिणाम कैसे उज्जवल परिणाम है। तू किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, और तेरे हृदय में पंच परमेश्वरी की देवगुरु धर्म की भक्ति है। धन्य कुमार ने मुनिराज के चरण ही पकड़ लिए, और वो तो पकड़ कर ऐसे चरण पकड़ कर के रोने लगा। पूर्व में भी ऐसे ही उसने चरण पकड़े महाराज जी के चरण पकड़े थे आहार दान के प्रसंग में। मानो पूर्व के किए गए पापों का प्रक्षालन कर रहा हूं, और यहां पर पुण्योदय से संपदाएं प्राप्त हो रही थी, और महाराज जी चरण रज शीश पर लग रही थी। वो धूल में बैठा हुआ था, लेकिन मूल को नहीं भूला था। घड़ा भी निकला था उसके अंदर से, तो उसके ऊपर धूल डाल दी थी। हम धूल को मूल समझ करके बैठे हैं, वो मूल को भी, माने धूल जो धूल है वास्तव में उसको धूल समझते हैं। और वहां पर मुनिराज के चरण पकड़े, आप मुझे मार्ग बताओ प्रभु, मैं तो अब कहां जाऊं, इस संसार की विचित्रता से थक गया, आप ही मुझे बताओ। और फिर क्या होता है? पूछा प्रभु ये संपदा कैसे मिले अचानक, माता का इसने
जाते हैं, धन्य कुमार का मंगलकार चरित सुनाते हैं। सुनो जी और फिर महाराज जी ने कहा, पर मूल्य में तो तुमने विराट न की थी अरे भाई, कुछ अंश बचे तो इनके रूप में प्रगटे दुखदाई। अंश बचे विराट न कि वे आप प्रकट होते, धन्य कुमार का मंगलकार चरित सुनाते हैं। सुनो जी उससे पूरा वृत्तांत बताया। पूर्व में तूने ऐसी ऐसी विराधना की थी और तेरे ये 7 भाई, ये पूर्व में सेठ जी के पुत्र थे और वे तुझे बड़ा सताते थे। तूने आहार दान दिया था मुनिराज को, इसके फल में तुझे अपार संपदाएं प्राप्त होती है। लेकिन ये 7 भाई पूर्व में भी तुझसे ईर्ष्या करते थे या तुझसे द्वेष भाव रखते थे, तुझे मारते पीटते थे, तो वही संस्कार बस तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तूने पूर्व में पुण्य तो कमाया था, लेकिन आंशिक कुछ विराधना के अंश बाकी रह गए थे, जिस कारण से वे अभी उदय में आए हैं। उसने कहा, बेटा विराधना का फल बड़ा दुखदाई है, ऐसी विराधना जीवन में कभी मत करना। अतः इस विराधना से बचना दुखदाई, विराधना का फल है देखो कैसा दुखदाई। आराधन हर उसका फल आनंद में श्री गुरु कहते, धन्य कुमार का मंगलकार चरित सुनाते हैं। सुनो जी और क्या होता है। संपदा जो ये मिलती वह पात्र दान का फल, पाप पुण्य के ही जानो ये सभी दुष्फल है। पर तुम तो से न्यारे गायक बताते हैं, धन्य कुमार का मंगलकार चरित सुनाते हैं। सुनो जी और ये पूरा वृत्तांत सुनने के बाद, ये कथा सुनने के बाद पूर्व उसका हृदय कांप उठा। उसकी समझ में आया ये पुण्य का फल भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इस पुण्य के फल में भी जीव अनंत काल से, अनादि काल से ठगाते आए हैं। पाप के उदय में तो प्रभु की याद आती है, भगवान को याद करता है, लेकिन पुण्योदय में कितने लोग भगवान को याद करते हैं बताना भैया। पुण्य के उदय में अच्छी दुकान चल रही हो, अच्छी ग्राहकी चल रही हो, तब कितने लोग भगवान को याद करते हैं, और जब घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो भगवान अपने आप पैर मंदिर की ओर आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? माने पंडित साहब की एक रचना में लिखा, भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया, भाकर की कुछ बाय वस्तुएं निकट नहीं तेरे आया। सोचो पुण्य का उदय बाहर में इतना चलता है, तब यहाँ आने का समय नहीं मिलता। अच्छी दुकान चल रही हो, मतलब कितने लोग स्वाध्याय में आकर के बैठेंगे, लाखों रुपए की आमदनी हो रही हो, कितने लोग बैठने तैयार हैं कि भैया, हाँ ये एक तो तैयार हो गए कि भैया हमें ये जो हमारा समय है, ये अवसर है, ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत पुण्य किए होंगे तब ये सब समागम मिलता है। इसके लिए आपको घटना बताए, पंचम काल की ही घटना, कि हम किसके ऊपर भजन देते हैं। एक दिल्ली के अंदर कुचामल नाम के सेठ जी थे। कौन से सेठ जी? कुचामल। वो सेठ जी
बड़े सेठ थे तो घर के अंदर ही गृह शौचालय था और वो बढ़िया पूजन करते थे, भगवंतों की प्रसाद करते थे। और उस समय दिल्ली के अंदर दंगे चल रहे थे। उसके मुनीम ने कहा, सेठ जी बाहर दंगे चल रहे हैं, लूट फाट मची है, आप धन को सुरक्षित कर दो वरना वे आएंगे लूटेंगे। बोले मेरे पूजा का समय हो गया है, मैं तो धोती दुपट्टा पहन के पूजा करने जा रहा हूँ। मुनीम साहब बोले, सेठ जी पूजा करते करते उसने चाबी मांगी तो बंदूक दिखाई और चाबी मांगी तो क्या करोगे, तो आपकी पूजा में विघ्न होगा। बोले ये बात सही है। पूजन के वस्त्र बदली किए और बदली करने के बाद जितनी भी तिजोरी में पैसा सोना चांदी जो कुछ भी था, एक बाहर आंगन के अंदर खटिया बिछाई, चादर बिछाई और सारा धन संपदा पापड़ की तरह सुखा दी आंगन में। सोचो। और फिर शुद्धि की, वस्त्र बदली किए और पूजन करने के लिए भगवंतों के द्वारे पहुंच गए। और उतने में वो डाकू लोग जो दंगा कर रहे थे वे लोग आए और सरदार ने कहा कि बड़ी कोठी दिख रही है, जाओ वहां से लूट के आओ। और जैसे ही उस गेट के अंदर प्रवेश किया, सारा धन तो पापड़ की तरह बाहर सूख रहा था। और वो सेठ जी पूजा कर रहे थे, जय जय नाथ परम गुरु, आत्म आत्म में रम जाए, आत्म परमात्म बन जाए, परम सुख हो, जय जय नाथ परम सुख। वे डाकू लोग पहले तो देखने लग गए कि ऐसे पापड़ की तरह सुखाया है ये सोना चांदी रुपया पैसा, और सेठ जी तो पूजा में मगन है। लेकिन याद आया, सरदार ने बोला धन लेके आओ। सरदार बोले बड़े जल्दी आ गए, इतना माल लूटने में इतनी देर, मतलब इतनी जल्दी आ गए। बोले वो सेठ जी जो है उन्होंने पहले से ही सारा सामान पापड़ की तरह आंगन में सुखा करके रखा था। बोले ऐसा, सेठ जी वहां थे क्या? बोले सेठ जी जैनी है, भगवंतों की पूजा कर रहे और ऐसी पूजा कर रहे थे, हम तो उनको ही देख रहे थे। वो सरदार बोला, लूटने के लिए तुम्हें जैनी का ही घर मिला, धर्मात्मा का घर मिला, सारा धन जाओ जैसे रखा था वैसे ही रख करके आओ, और दो लोग बाहर पहरेदारी करना, कोई तीसरा आकर के ना लूट जाए। सेठ जी की पूजा पूरी हुई, सेठ जी बाहर आए, मुनीम साहब बोले, हाँ सेठ जी। बोले ये कोई लेके नहीं गया? कोई आया नहीं था? बोले आए थे। तो लेके नहीं गए? बोले लेके गए थे, फिर से रख के गए। बोले ऐसे धर्मात्मा का धन लूटे हमें नहीं पचेगा, और हम धन की सुरक्षा के लिए, धन कमाने के लिए स्वाध्याय छोड़ने तैयार है, शिविर छोड़ने तैयार है, अपना सतावश्यक छोड़ने तैयार है। लेकिन जो सतावश्यक करते हैं, धन आदि को ऐसा तुच्छ समझते हैं, उसका बताओ कौन लेके जा सकता है? इससे विश्वास आस्था होती है कि आपका एक परमाणु मात्र भी कोई यहां से वहां नहीं कर सकता। आपके पलड़े में जितना पैकेज लेकर के पुण्य का लेकर के आए हो ना, वो उतना पुण्य का पैकेज आपके में ही है, कोई तीसरा कोई कमाएगा नहीं। आप सोचो कि वो पड़ोस वाली दुकान वाला खोल देगा, हमारा घाटा हो जाएगा। अरे तुम्हारा जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, तुम्हारे सामने ही ग्राहक सामने वाली दुकान पे जाएगा, बोलो क्या करोगे? इसलिए विश्वास होना चाहिए। जैनी हो तो जैनियों के शतावशक जो है, देव गुरु धर्म की उपासना है, आहार दान आदि कार्य है, ये करना चाहिए। दान आदि में अपना जीवन बीतना चाहिए, और बाकी समय जो बचे उसको लौकिक कार्य के लिए लगाओ। जो इस कार्य में अपना समय लगाते हैं उसको बाहर में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। इस घटना से शिक्षा लेना भैया, अपने समय को यदि बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, और ये समय को समय सार की आराधना के लिए लगाओगे तो समय सार की तो प्राप्ति होगी, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक बाहर में आपकी अनुकूलताएं अपने आप प्राप्त हो। और यहाँ पर वो धन्य कुमार समझता है कि ये पुण्य का फल भी विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसे उपदेश को सुना, शुद्धोपयोग की भावना आ रहा था और आगे राजगृही की ओर चल दिया। राजगृही नगरी का नाम सुना है कि नहीं सुना? श्रेणिक राजा राजगृही नगरी के, और उस राजगृही नगरी की ओर चल दिया। लेकिन जो मुनिराज ने कहा था
कि तुमने जो पुण्य बांधा है वो पुण्य के फल में संपदाएं मिलती है, और थोड़ा आंशिक तुम्हारा पाप रह गया है जिसके कारण विपदाएं भी होती है। अब आगे उसके आगे ऐसी विपदा आने वाली है। एक राक्षस की बड़ी गुफा है, उस गुफा के अंदर ये धन्य कुमार प्रवेश करेंगे और उस राक्षस से पूरा गांव डरता है रात रही का। आज तक उस गुफा से बाहर कोई नहीं आ पाया। सबको, जितने भी लोग उस गुफा में गए, राक्षस ने सबको खा लिया, मार दिया। और धन्य कुमार उस गुफा के अंदर जाने वाले हैं। अब वो बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा तो कौन उसकी सहायता करेगा? क्या उसे उस गुफा के अंदर राक्षस मार पाएगा? क्या राजा उसकी सहायता करेगा? कौन है उसका सहायक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। इस तरह से धन्य कुमार पूर्व भाव में विराधना के फल में अकृत पुण्य की पर्याय मिली, पर जब आहार दान किया, गुरुवर का उपदेश सुना, उपदेश सुनने पर उसे पग पग पर जहां पर भी प्रयास करे उसे धन संपदाएं सहज ही प्राप्त होने लगी। ये आराधना का फल और विराधना का फल दोनों को बताने वाली ये कथा है। अब आगे राक्षस की गुफा में क्या होगा, सब धैर्य बता करके समय पर उपस्थित हुए तो हमको जो और आपको बीच में तत्व ज्ञान देना है, शिक्षाएं देनी है, तो वो हम आपको और दे पाए। अब आप लेट आओ उतना आपका ही नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान है, हमारा तो फायदा ही फायदा है। ओम नमः सतगुरु। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो